गुरु दीक्षा नहीं ली है पर स्वप्न में गुरु जी मिल गए हैं, तो क्या प्रत्यक्ष में गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है? यदि आपके किसी संत में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, निष्ठा हो तो बिल्कुल लेना चाहिए। प्रत्यक्ष में देहधारी गुरु होना ही चाहिए, क्योंकि हमको कौन बताएगा, आपके प्रश्न का उत्तर कौन देगा। चलो, दीक्षा तो आपको स्वप्न में प्राप्त होगी, मान लिया, लेकिन दीक्षा अधूरी है बिना शिक्षा के। फिर सुनेंगे, दीक्षा अधूरी है बिना शिक्षा के, और शिक्षा भी अधूरी है बिना दीक्षा के। शिक्षा और दीक्षा दोनों होनी चाहिए। दीक्षा यदि आँख है तो शिक्षा हमारे पाँव हैं, तभी चलेंगे। आँख है, पाँव नहीं, कैसे चलेंगे? और पाँव है तो आँख नहीं तो कैसे चलेंगे? ठोकर खा के गिरेंगे। दीक्षा यदि आँख है, दीक्षा यदि आँख है तो शिक्षा है पाँव। इसलिए दीक्षा शिक्षा दोनों का होना आवश्यक है। हाँ, आपने कहा कि स्वप्न में गुरु जी मिल गए तो प्रत्यक्ष में गुरु दीक्षा लेना क्या आवश्यक है? हाँ, प्रत्यक्ष में गुरु दीक्षा लेना भले आवश्यक नहीं, क्योंकि आपको दीक्षा स्वप्न में मिल चुकी है, कोई आवश्यक नहीं। यदि आपकी निष्ठा है, यदि आप स्वप्न पर विश्वास कर रहे हैं और मंत्र आपको याद है और जिस गुरु से दीक्षा मिली उन गुरु में आपकी गुरु बुद्धि हो गई है, ये बात सच है कि दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप गुरु बनाएंगे, दीक्षा गुरु ना बनाकर शिक्षा गुरु बनाए। कोई ना कोई देहधारी गुरु होना चाहिए, और उसकी मोहर लगे बिना आप कोई भी साधना नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ तंग करके आपको उल्टी पटकी लगा देंगी, आप बढ़ नहीं पाएंगे। गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, जो विरंची शंकर सब होई। दीक्षा शिक्षा गुरु एक ही है तो बहुत अच्छी बात, यदि एक नहीं तो दो भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे शिक्षा गुरु स्वयं मेरे शिक्षा गुरु 11 हैं, एक नहीं। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा, भले आपको दीक्षा मिल गई, फिर भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रत्यक्ष में भी दीक्षा भी ले सकते हैं, नहीं तो शिक्षा गुरु तो अवश्य आपको बनाना। यदि मिली हुई दीक्षा में और स्वप्न में मिले हुए गुरु में आपकी निष्ठा है तो आपकी दीक्षा हो गई, मान लो आप। लेकिन यदि आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं है तो प्रत्यक्ष में किसी भी संप्रदाय से आप दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा लेंगे संप्रदाय से। आजकल बिना संप्रदाय की भी दीक्षा होती है, जहाँ तहाँ कोई भी व्यक्ति गुरु बना है, अलग चीज़ है वो, कलयुग का प्रभाव। नहीं तो दीक्षा हमको लेनी चाहिए संप्रदायों से, सांप्रदायिक दीक्षा होनी चाहिए। सांप्रदायिक दीक्षा किसको बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सांप्रदायिक दीक्षा बोलते हैं जो गुरु से मिली है, गुरु को अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से, गुरु गुरु करते करते अंत में दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? भगवान से। जो दीक्षा भगवान से शुरू होती है उसी को दीक्षा कहते हैं, और वही आगे शिष्य दर शिष्य, उसी को हम लोग परंपरा या संप्रदाय बोलते हैं। तो दीक्षा की शुरुआत हमेशा परमात्मा से ही होती है। प्रथम गुरु परमात्मा, इसलिए कहा कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो मूल गुरु तो परमात्मा ही होते हैं। ये शिक्षा, ये दीक्षा, जैसे रामानंद संप्रदाय की दीक्षा राम जी से प्रकट हुई है, श्री संप्रदाय की दीक्षा भगवान नारायण से प्रकट हुई है, और इसी प्रकार हमारी जो निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा है वो 24 अवतारों में हंस अवतार से प्रारंभ हुई है। और इसी प्रकार पुष्टि मार्ग की दीक्षा भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई है। इसी प्रकार गौड़िया संप्रदाय की दीक्षा भी भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई है। शाक्त संप्रदाय की दीक्षा भगवती दुर्गा से प्रारंभ हुई है। गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा गणेश जी से शुरू हुई है, और शैव संप्रदाय की दीक्षा भगवान शिव से प्रारंभ हुई है। तो इष्ट से ही प्रथम गुरु इष्ट ही होते हैं। गुरु और भगवान दोनों ही माने एक ही होते हैं, मूल गुरु और इष्ट दोनों एक ही। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूँगा, हमेशा संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए। संप्रदाय का अर्थ मैंने बता दिया, गुरु से दीक्षा लो, गुरु का गुरु 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 करते करते अंत में भगवान तक बात ये परंपरा पहुँचती है। तो परमात्मा से जो दीक्षा मिलती है वहाँ से दीक्षा प्रारंभ होती है। प्रथम गुरु को हम लोग आदि गुरु कहते हैं। जैसे हमारे संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन हुए? तो सनकादिक ऋषि, क्योंकि हंस भगवान ने प्रकट होकर के दीक्षा शिक्षा दी है सनकादिकों को, आदि गुरु हैं। सनकादिकों ने दीक्षा दी है नारद जी को, देवऋषि नारद जी ने दीक्षा दी है सुदर्शन चक्र अवतार निम्बार्का भगवान को, निम्बार्काचार्य जी को। तो निम्बार्काचार्य जी से इस पृथ्वी पर यह दीक्षा प्रकट हुई है, और इसलिए इस संप्रदाय का नाम निम्बार्क संप्रदाय हुआ। इसी प्रकार जितने भी हमारे सनातन धर्म के संप्रदाय है, सबकी शिक्षा
और दीक्षा इष्ट देव से प्रकट होती है, वही संप्रदाय कहलाता है। तो दीक्षा हमेशा संप्रदाय से लेनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। मेरी उम्र 34 वर्ष है, मैं अविवाहित हूँ। कुल देवता होने के कारण गोरक्षनाथ महाराज की सेवा व जाप करता हूँ। अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है। आपने बताया कि आप सभी प्रकार की दीक्षा जानते हैं। मैं आपसे नाथ संप्रदाय की दीक्षा लेना चाहता हूँ। हे गुरु महाराज, कृपा मार्गदर्शन करें। देखिए, रूल तो यही है, यद्यपि हम सब संप्रदायों की दीक्षा को जानते हैं और सभी संत जानते हैं, मंत्र सबको पता होते हैं, लेकिन नियम तो यही है कि हम वही दीक्षा आपको दे सकते हैं जो हमारे गुरु से हमको प्राप्त हुई। जानते हैं हम सब गुरुओं की दीक्षा, हम तो राधा स्वामियों की भी दीक्षा जानते हैं, निरंकारियों की जानते हैं, आर्य समाजों की जानते हैं, सब की जानते हैं, लेकिन हम वही दीक्षा आपको देंगे जो हमारे गुरु से और हमारी परंपरा में जो चलती आ रही है। हम दूसरे की परंपरा की दीक्षा नहीं दे सकते। देने को तो दे देंगे, लेकिन ये अनाधिकार चेष्टा होगी, भले हम जानते हैं। हाँ, आपने आगे प्रश्न किया है कि आपने कहा कि नाथ संप्रदाय की दीक्षा मैं लेना चाहता हूँ, तो आप नाथ संप्रदाय से दीक्षा लो, अच्छा रहेगा। और नाथ संप्रदाय के जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं। ये शैव संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय। यदि आपके इष्ट शिव हैं तो आप शैव संप्रदाय की एक शाखा है, मतलब है संप्रदाय नाथ संप्रदाय, आप वहाँ से दीक्षा लो। हाँ, इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आप जाप करते हैं तो नाथ संप्रदाय में नाम जप तो हम बता ही सकते हैं, दीक्षा नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन नाम जप तो हम बता ही सकते हैं। नाम नाथ संप्रदाय में जो हमारे अपने भी कितने संत, हमारे मित्र संत हैं, तो नाथ संप्रदाय में जो नाम जपा जाता हर समय वो शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष, ये नाम हर समय जपा जाता है। तो आप दिन रात यही नाम जप कर कीजिए, शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष। और अपने आदि गुरु गोरक्षनाथ जो भगवान शिव के ही अवतार हुए हैं, आदिनाथ, ये भी संप्रदाय भगवान शिव से प्रारंभ हुआ है। क्योंकि मैंने कहा ना, इष्ट से जो संप्रदाय प्रारंभ होता है वही संप्रदाय कहलाता है। तो आदिनाथ हुए हैं भगवान शिव, और आदिनाथ से दीक्षा मिली, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम नाथ है, भोलेनाथ। तो नाथ इसलिए संप्रदाय का नाम पड़ा, मूल में नाथ भगवान शिव का नाम है। तो भगवान शिव ने दीक्षा दी है गोरक्ष मत्स्येंद्रनाथ को, और मत्स्येंद्रनाथ ने दीक्षा दी है गोरक्षनाथ को। तो आगे ये परंपरा, बल्कि गोरक्षनाथ की एक आगे परंपरा भी है, उसमें कृष्ण भक्ति का परिचय हुआ। गोरक्षनाथ के जो शिष्य हुए हैं वो गैनीनाथ हुए हैं, और गैनीनाथ ने दीक्षा दी है निवृत्तिनाथ को, और निवृत्तिनाथ को कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी है। जबकि इस संप्रदाय में शैव संप्रदाय शिव की दीक्षा होती है, लेकिन गैनीनाथ ने प्रकट होकर के निवृत्तिनाथ को श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी है। और निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर को, सोपान देव को, मुक्ताबाई को, सबको श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी है। और एक बात, तेरणा नदी से प्रकट होकर के गोरक्षनाथ ने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी है गोरा जी को। महाराष्ट्र में हम उनकी समाधि पे गए, बल्कि इस समय गोरा कुमार की ही शूटिंग चल रही है। चरित्र हम जो भक्तमाला अंतर्गत हमने इस समय जो चल रहा है, गोरा कुमार का चरित्र शूट हो रहा है, शूटिंग चल रही है 108 कुटिया बरसाना में। तो उसमें हमने दिखाया कि गोरक्षनाथ ने तेरणा नदी में प्रकट होकर के गोरा कुमार को दीक्षा दिया कृष्ण मंत्र की, और फिर ऐसे विट्ठलनाथ कृष्ण की भक्ति में लगे, हर समय विट्ठल 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 जप करते थे, और राम कृष्ण हरि का कीर्तन करते, विट्ठलनाथ का कीर्तन करते। और जो कृष्ण मंत्र की दीक्षा गोरक्षनाथ से मिली तो वो अपना जाप करते। तो मैंने देखा महाराष्ट्र में विशेष करके वारकरी जो संप्रदाय है वो गोरक्षनाथ से आगे फला फूला है। इधर गैनीनाथ, गोरक्षनाथ के शिष्य गैनीनाथ हुए। तो मैंने देखा कि शैव संप्रदाय अंतर्गत गोरक्षनाथ जी हैं, गैनीनाथ जी आदि आदि, तो इन्होंने आगे अपने शिष्यों को कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। ये भगवान शिव से प्रेरित होकर के, भगवान शिव की आज्ञा से ही गोरक्षनाथ ने उनको वैष्णव बनाया, और गैनीनाथ ने भी वैष्णव दीक्षा दी है।
तो ये दो परंपरा हो गई। शैव संप्रदाय अंतर्गत भगवान शिव की आज्ञा से महापुरुषों ने वैष्णवता, इसलिए गोरक्षनाथ आगे जाके परंपरा में महाराष्ट्र में ये वैष्णव हो गए, सब के सब वारकरी बन गए। तो ऐसा भी होता है। तो आपको मैंने कहा कि आप हर समय नाम जप कर सकते हैं, शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष। गोरक्षनाथ संप्रदाय के इष्ट भगवान शिव हैं। हाँ, यदि आपके राधा कृष्ण इष्ट हैं, राधा कृष्ण में आपकी प्रीति है, तब हम आपको दीक्षा दे सकते हैं निम्बार्क संप्रदाय की राधा कृष्ण का निकुंज मंत्र।